जब भी मंदिर से बाहर निकलती तो एक भिखारी मुझे घर तक छोड़ने आता। मैं उसे महान समझने लगी। मुझे उसकी खूबसूरती से प्यार हो गया। लेकिन एक दिन सुबह मंदिर गई। जब वहां कोई ना था तो भिखारी मेरे पीछे मंदिर के अंदर आ गया। और फिर आज शाम के बाद मौसम बहुत सुहाना था। मेरा दिल चाह रहा था कि इस मौसम में एक पल भी जया ना करो और घर से बाहर चली जाऊं। मैंने जीन्स शर्ट पहन ली और घर से बाहर निकल गई। मैं जानती थी कि आज़मी भी मंदिर में होगी। मैं और निम्मी हमेशा मंदिर में ही मिलेंगे, क्योंकि वह हम दोनों के घर के दरमियान में पड़ता था। मैंने सोचा था कि आज निम्मी से खूब बातें करूंगी, क्योंकि अभी शाम होने में 2 घंटे बाकी थे। मैंने घर से बेसन के लड्डू भी निम्मी के लिए अपने बैग में रख लिए। मंदिर की तरफ जाते हुए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि बारिश जोर की थी और वह लोग कम ही थे। ऐसे मौसम में लोग अपने घर बैठकर चाय पकौड़े खाते हैं, लेकिन मैं और निम्मी हमेशा ऐसे मौसम में बाहर निकलते थे और एक दूसरे से जरूर मिलते थे। निम्मी और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इसी तरह हम दोनों जब भी मिलते तो खूब बातें करते। मैंने घर से छतरी ले ली थी। जब मंदिर में पहुंची तो वो वहां पहले ही बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर खुश हो गई। हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। एक खाली जगह देखकर बैठे। बातें करते करते कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब हम बाहर आए तो बारिश भी बंद हो चुकी थी। निम्मी कहने लगी कि मैं अपने घर जा रही हूं। मेरी मम्मी ने मुझे घर में मेहमानों के लिए तैयार करने को कहा था। वाह, तो जल्दी ही निकल गई। लेकिन मैं मंदिर के बाहर का नजारा देखने लगी। बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था। पेड़ पौधे साफ नजर आ रहे थे। लेकिन तभी मेरी नजर सामने खड़े एक खूबसूरत जवान पर पड़ी। उसकी उम्र 27 से 28 साल होगी। लंबा कद, खूबसूरत आंखें, मगर कपड़ों से वाह, एक भिखारी लगता था। और वो तो ये है कि एक भिखारी ही था। ये अलग बात थी कि अपने कद और शक्ल सूरत की वजह से वाह, थोड़ा अच्छा दिख रहा था। मैंने उसे सारा नजर देखा। वहीं से मुझे सर से पांव तक घुरने लगा, जैसे मुझे काफी अच्छे से जानता हो। मुझे उस लड़के का अपनी तरफ ऐसी नजर से देखना अच्छा नहीं लगा था, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। ऐसे लोगों से बात करो तो वाह और ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए मैं चुपचाप आंखें नीचे करके वहां से गुजर गई। मैं काफी आगे आई तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैंने डर के मारे पीछे मुड़ के नहीं देखा। यूं भी मुझे घर जाने की जल्दी थी। लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मेरे घर के रास्ते में एक वीरान गली भी आती थी। खाली गली में अक्सर कोई नहीं होता था। पहले तो मैं इस गली से यूं ही गुजर जाती थी, लेकिन आज यहां से जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। न जाने क्यों मेरे जहां में बार बार उस भिखारी का ख्याल आ रहा था। ऐसा लगता था जैसा वह अभी मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। लेकिन मैंने सोचा कि मैं डरूंगी नहीं। घर आकर मैंने अपनी मम्मी को यह बात नहीं बताई, वरना वह मुझे घर से निकलना ही बंद कर देती। मेरी मम्मी बाहर के हालात से वैसे भी परेशान थी। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन हाँ, मैंने यह बात निम्मी को जरूर बताई थी। जब मैंने फोन का इस्तेमाल किया और यह बात बताई, मैं समझी थी कि वह हैरान होगी। लेकिन उसने तो अपनी बात बताकर मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी, तुमने उस जवान को आज वहां पर खड़े हुए देखा है? तुम तो बहुत ही भोली हो। मैं समझती थी कि तुम्हें उसके बारे में पता होगा, या शायद तुम उसको कुछ पैसे देती होगी, इसलिए वह तुम्हें ऐसी नजर से देखता है। लेकिन आज तुम बता रही हो तो मुझे भी अजीब लग रहा है। मैंने पिछले मंगलवार को भी तुम्हारे पीछे आते देखा था। वो तो मैं बहुत दिलचस्प रखता हूं। और अब तो उसकी नजर ऐसी होती है जैसे वो तुम पर हक जता रहा हो। वाह, तुम्हें अपना समझा हो। या बात बड़ी अजीब लगी मुझे क्या? वाह भिखारी, तुम्हें जानता है? निम्मी की बात नहीं तो मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं। मुझे लगता है कि भिखारी की इतनी जरूरत होगी कि वाह, मेरी जैसी लड़की पर अपना हक जता रहा था। भले ही वह मुझे कुछ कहता नहीं था, लेकिन आज उसकी हरकत ने मुझे डरा दिया था। मैंने निम्मी से कहा कि हम दोनों उसे बात करके उसे सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। क्या पता उसका इरादा क्या हो। लेकिन निम्मी मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। बोली कि वाह, एक फकीर ही तो है, तेरा क्या बिगाड़ लेगा? वैसे भी तू इतनी सुंदर है कि लोग तुझे रास्ते में नजर भरकर देखते हैं। फिर ऐसी बातें मत सोच। क्या पता वह भिखारी
दिल का अच्छा हो, दिल का बादशाह हो। वाह, तुझसे प्यार करता हो। मैंने कहा, मैं ऐसे बादशाह और राजा का क्या करूं जिसकी जेब खाली हो? मेरे घर वाले उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। और तू क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? क्या तू ये चाहती है कि तेरी इतनी खूबसूरत दोस्त एक भिखारी से प्यार कर ले? मुझे निम्मी की बातें बुरी लगी थी। वह मुझे एक फकीर के साथ जोड़ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भिखारी की कोई बात नहीं बताऊंगी। ऐसा ना हो कि वह कॉलेज में भी फकीर का नाम लेकर मुझे छेड़े। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगले दिन फिर मंदिर में मिलने वाले थे। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो मेरी सोच से भी बढ़कर था। जब मैं मंदिर से निकली तो वह भिखारी अपनी साइकिल पर बैठकर मेरे साथ साथ चलने लगा। शाम होने में थोड़ा समय बाकी था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने दिल में इरादा कर रखा था कि मैं इस फकीर से कोई बात नहीं करूंगी, चाहे यह कुछ भी कर ले, क्योंकि वह तो वाह, एक भिखारी मेरा क्या बिगाड़ सकता था। मैं आगे आगे चलने लगी। वह धीरे धीरे साइकिल चलता मेरे पीछे पीछे चलने लगा। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं पीछे मुड़कर गली दे दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं शांत होकर चलती रही। अभी मुझे चलते हुए 5 मिनट ही हो रहे थे। बाइक पर 2 लड़के आकर मेरे पास रुके। मुझे यूएन लड़कों को देखकर लग रहा था कि उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। वह किसी बुरी नीयत से ही मेरे पास आए थे। मैं तेज तेज कदम बढ़ाने लगी, मगर उन लड़कों ने फुर्ती दिखाई और मेरा बैग मुझसे छीन गया। वाह भिखारी, जो कुछ फासले पर ही खड़ा था, किसी शेर की तरह उन लड़कों पर झपट पड़ा। मैं रूप करने के लिए दुबला पताला लड़का समझ रही थी, पर वाह, तो किसी बॉक्सर की तरह उन डोनन पर मुक्के बरसाने लगा। वाह, उनको ऐसे पीट रहा था जैसा वाह, उसके सामने छूटे बच्चे। मैं उसकी ताकत देखकर हैरान रह गई थी। उसका शरीर बहुत ताकत के साथ था। उसने मेरा बैग उन लड़कों से वापस लिया और मेरे हवाले कर दिया। मैं हैरान हो गई थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। आज वह मुझे घूर नहीं रहा था। बाल की बड़ी इज्जत से खड़ा था। मैंने उसे एक नजर देखा और अपने घर की तरफ मुड़ गई। मुझे उसे देखकर आज अजीब सा लग रहा था। जब मैं घर गई तो मेरे जहान पर वह भिखारी सवार था। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं भी कितनी पागल हूं। एक भिखारी ने मेरा बैग क्या मुझे वापस कर दिया? मैं तो उसके बारे में सोचकर पागल हो रही हूं। ठीक है, उसका शरीर अच्छा है, चेहरा खूबसूरत है, तो मैं क्या करूं है? तो वाह, एक भिखारी। मैं हाँ बात नामी को नहीं बता सकती थी, वरना वह मेरा मजाक उड़ाती है। इसलिए मैंने ये बात अपने दिल में ही दबा ली। लेकिन अब मुझे भिखारी को दोबारा देखने का मन कर रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब सपने आ रहे थे। मैं उसके बारे में सोचती थी तो मुझे कुछ कुछ होता। दिल के हाथ मजबूर होकर मैंने निम्मी के बिना ही मंदिर जाने का सोच लिया था, क्योंकि मैं उसे भिखारी को दोबारा देखना चाहती थी। अगले दिन मैंने और मम्मी ने मंदिर में नहीं मिला था, लेकिन मुख्य मंदिर जाने का फैसला कर चुकी थी। आज मुख्य जरूरत से ज्यादा प्यार हुई थी। मैंने अपनी आंखों पर काजल भी लगाई थी, कनों में बिंदियां पहन ली ताकि मैं खूबसूरत दिखूं। हाँ, सब कुछ मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी, बस अनजाने में मुझसे हो रहा था। जब मैं घर से निकली तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी कि वह भिखारी पता नहीं मुझे आज वैसी नजर से देखेगा या नहीं। क्या मुख्य उपयोग अच्छी लगती थी? यही सोचता सोचता मुख्य मंदिर पहुंच गया। मैंने देखा वह आज भी मंदिर के बाहर खड़ा था। मैं जब भी आती तो वह मंदिर के बाहर ही खड़ा होता था। मैंने आज उसे देखा तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। एक गाय। शायद वह भी समझ गया था कि मैं उससे बात करना चाहती हूं। वाह, खुद ही मेरे पास गया। उसने मुझे बताया कि उसका नाम अभी है। मैं आपको पिछले 1 महीने से रोजाना देखता हूं और मुझे लगता है कि मैं आपके इश्क में निकम्मा हो गया हूं। मुझे देखकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी से कहा, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुई हूं। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। अगर तुम भिखारी भी हो तो इसमें शर्म की क्या बात है? तुम यह काम छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, तुम्हारे पास काम आएगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम सीख जाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम शक्ल सूरत से किसी से कम नहीं हो। FIR, तुम भिखारी बने क्यों फिरते हो? मैंने जब अभी से ये बातें की तो वाह, खुश हो गया।
कहने लगा, मैं एक सूरत में भीख मांगना छोड़ सकता हूं, मैं खुद को बदल सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे सहारे की जरूरत है। क्या आप मेरा सहारा बनोगी? अभी ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। हमने दिल में सोच लिया था कि अगर अभी नहीं खुद को बदल लिया, आपने आपको सही इंसान बना लिया और खुद को मेरे काबिल कर लिया, तो मैं उसे मासी को भूलकर इस्तेमाल अपना लूंगी, क्योंकि मुझे अभी बेहद पसंद आया था। मैंने भी उसे इशारा दे दिया था और वह बात समझ भी गई थी मैंने। लेकिन सोचा था कि अब से अभी मुझसे भीख मांगता नजर नहीं आएगा, बहुत को बदलेगा, मुझे पाने के लिए कोई नौकरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अभी वहीं भिखारी बनकर खड़ा था। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा। क्या मुझे ऐसी सुंदर लड़की की मोहब्बत भिखारी के लिए काफी नहीं थी? इसे ख्याल करना चाहिए था। मुझे अभी भी वहां देखकर सब तो गुस्सा आया। वाह, मुझसे बात करने मेरे पास आया तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम छोटे सहन के मालिक हो, मुझसे ऐसी खूबसूरत लड़की को पाने का सोचो भी मत, क्योंकि सच तो यह है कि मैं एक भिखारी से शादी नहीं कर सकती, अभी नहीं। मेरी बात सुनकर सारा झुक लिया और बोला, खुद को बहुत जल्दी बदल लूंगा और इतना बदलूंगा कि तुम परेशान होकर रह जाओगी। बस तुम थोड़ा इंतजार कर लो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। यह कहकर अभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गले से लगाने की कोशिश की। हम जिस जगह खड़े थे वहां आता जाता तो कोई नहीं था, लेकिन उसके ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। मुझे अभी से प्यार था, लेकिन अभी हां, सब करने का समय नहीं था। अभी तो हमें बहुत कुछ करना था। दूसरे ही मुलाकात में उसका मुझे गले लगाना मुझे बुरा लगा। जोर से अभी को धक्का देकर पीछे कब किया है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी हमें मिले हुए वक्त ही कितना हुआ है और तुम इन हरकतों पर उतर आए हो। मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने उतावले होगे। सच्चा प्यार बहुत बहुत होता है, उसमें इन बातों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझ गई थी कि अभी शर्मिंदा हो जाएगा, मगर वहां तो हद से बढ़ने लगा। ऐसा मत करो प्रीति, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कल मुझे कहीं जाना है। अब मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हें मंदिर के बाहर नजर नहीं आऊंगा। मैं एक हफ्ते के लिए तुमसे दूर जा रहा हूं। मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे गले लगाने दो। ऐसा ना हो कि तुम बुरे में मुझे याद करो। मैं महसूस कर रही थी कि अभी के कपड़े गंदे होने के बावजूद उसे खराब नहीं आ रही थी। उसमें अजीब सी कशिश थी जो मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी शादी से नहीं बढ़ूंगी। मैंने अभी को दांता और वहां से एक आई। रास्ते में आते हुए मां यही सोच रही थी कि अभी जैसा लड़का भिखारी कैसे हो सकता है। वाह, एक कदियाल जवान था। उसका शरीर किसी भी लड़की को पागल कर सकता था। उसके हाथों का एहसास अभी तक बाकी था। वह एक जादुई शख्सियत का मालिक था। मैंने आज से पास किया, महसूस किया तो मेरा दिल पिघल गया था। लेकिन जाहिर है, मैं एक लड़की थी और अपनी थी नहीं भर सकती थी। घर आकर मैं अभी के बारे में सोचने लगी। क्या वाह, वाकई सच कह रहा था कि वह एक हफ्ते के लिए यहां से दूर चला जाएगा। लेकिन वह कहां जाएगा? उसने मुझे हाँ नहीं बताया था। क्या पता वह मुझे गरीब होने के लिए ऐसे हाय झूठी मोटी बातें सुना रहा हो। मैंने ये सोचकर अपना दिल को समझा लिया था, पर मुख्य गलत थी। अगले दिन जब मैं मंदिर गई तो वाह, अब भी मौजूद नहीं था। मैं इतने दिनों से अभी तक देखने की आदी हो चुकी थी। आज वह वहां नहीं था तो मुझे पूरा मंदिर खाली खाली लग रहा था। आज मुझसे मिलना निम्मी भी मैं थी, लेकिन मैं उसके होते हुए भी अकेला महसूस कर रही थी। कहीं तो मुझ में भिखारी की यादों में तो नहीं खो गई। निम्मी ने मुझसे कहा। मैं चौंक कर उसे देखने लगी। उसे कैसे पता कि मैं अब भी से प्यार करने लगी हूं? अभी मुख्य उपयोग देख ही रही थी कि नहीं, मुझे सॉरी करने लगी। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी बोल देती हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आज वहां भिखारी यहां नजर नहीं आ रहा। रोज तो यहीं खड़ा रहता था। जब तुम और मैं बातें करते थे तो तुम्हें गौर से देखता था, लेकिन शायद तुमने उसे डांटा होगा, इसलिए वह आज यहां नहीं खड़ा। बेचारा, इन्हें भिखारियों का भी तो दिल होता है ना। क्या पता। वाह, तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। निम्मी ने जब मुझसे हाँ बात कही तो मैंने उसे अपने दिल का राज छुपाने ही दिया। मैंने उसे सच सच बता दिया
कि मैं वाकई अभी से प्यार करती हूँ। निम्मी ये सुनकर हैरान नहीं हुई थी। वाह, कहने लगी कि अभी में कोई खास बात है? सच पूछो तो मुझे वाह फिल्मी हीरो लगता है। निम्मी ने जब ये बात कही तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन साथ ही निम्मी ने मुझे भी कहा कि उसका तुम्हें गले लगाने की कोशिश करना बुरी हरकत थी। क्या पता वह तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हो। आखिर को है तो वह भिखारी ही ना। हम भले उसे उसकी खूबसूरती की वजह से कुछ और समझ गए, लेकिन उसके अंदर एक भिखारी ही है जो भूखा होता है, पैसे का भी और जिस्म का भी सदकोन पर रहता। इंसान वैसे भी वैसी हो जाता है। तुम्हें बहुत मोहताज रहना होगा। निम्मी की बात बिल्कुल सही थी। मैंने सोच लिया कि अब मैं अभी से दूर रहूंगी। मैं घर गई हूं। मैं अपने दिल में इरादा किया कि कल को मैं अपनी दूसरी सहेलियों को क्या बताऊंगी कि मैं जिसे प्यार करती हूं वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर भीख मांगता है। कितनी गलत बात है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर वह खुद को बदल भी ले तो कितने लोगों ने मंदिर के बाहर खड़े होकर भीख मांगते देख लिया होगा। हाँ, बात मेरे परिवार वालों के लिए कितनी शर्म की होगी। वाह, लोगों को क्या बताएंगे कि उनकी बेटी ने एक भिखारी से प्यार किया, और ज्यादा से ज्यादा अब भी को नौकरी भी कौन सी मिल जाएगी। किसी छोटे मोटे स्टोर में सेल्समैन लग जाएगा। एफआईआर। हमारा गुजारा कैसा होगा? एक लड़की होने के नाते मैं बहुत डर की सोच रही थी, क्योंकि हम लड़कियां जब किसी लड़के से प्यार करती हैं तो फिर उससे शादी भी करती है। हमारे लिए प्यार कोई खेल नहीं होता। लड़कों के लिए प्यार कई बार बस एक खेल ही होता है जिसमें उन्हें बहुत मजा आता है, लेकिन लड़की के लिए ऐसा नहीं है। पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लिए अब भी का प्यार कितनी बड़ी तकलीफ में बन जाएगा। अगले दिन तक मैं खुद ही तड़पने लगी। जब मैं मंदिर गई तो मैं दिल के हाथ मजबूर होकर गई थी। हालांकि आज वहां निम्मी मुझसे मिलने नहीं आई थी। हमारी इम्तिहान सर पर आ गई और अब मैं और निम्मी ज्यादा अपना वक्त पढ़ाई को दे देते। लेकिन आज मैं मंदिर सिर्फ इसलिए गई थी ताकि मैं एक नजर अभी को देख सकूं। कहीं वह सचमुच जला है तो नहीं गया। जब मैं मंदिर पहुंचूं तो मुझे यहां देखकर बहुत मायूसी हुई कि अभी वहां पर नहीं था। मैं उससे दिल में प्यार करने लगी थी, लेकिन आज उसे वहां ना देखकर मेरे दिल को बेचैन होने लगी। मैं सोचने लगी कि आखिर अभी कहाँ चला गया। मुझे अपने प्यार के जाल में मैं फंसा कर अब क्या? वाह, मेरा इम्तिहान लेना चाह रहा है। मुझे अभी भी गुस्सा आने लगा है, लेकिन वह वहां था नहीं। मैं अपनी जिस बात को नहीं बता सकता उसके साथ वक्त में क्या सोच रही थी। यहीं की एक भिखारी मुझे अपने प्यार में पागल बनाकर चला गया। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। मैं गुस्से में घर पहुंच गई। मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही थी। उन्हें मुझे बताया कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है। लड़के की सरकारी नौकरी है, और वाह, अच्छा काम है। मेरे इम्तिहानों के बाद वाह, शायद सगाई के लिए आ जाए। हाँ, सुनकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं अभी से दिल ही दिल में प्यार करती थी। मैंने मम्मी से कह दिया कि अभी मैं अपनी इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ हूं। मुझे किसी रिश्ते वाले से नहीं मिलाना, इसलिए आपने मना कर दिया। लेकिन मम्मी ने साफ कह दिया कि वाह, मेरी कोई बात नहीं सुनेगी। बेहतर है कि मैं तैयार हूं, जाऊं। मम्मी ने कहा कि वह लड़का बहुत खूबसूरत है, अच्छी शक्ल का मालिक है, मुझे खुश रखेगा। खूबसूरत का शब्द सुनकर मेरे जहन में बस अभी का ख्याल आ रहा था। पर मैं मम्मी को हाँ तो नहीं कह सकती थी कि मैं अभी से शादी करना चाहती हूं, क्योंकि अभी भी कुछ दिनों के लिए गायब हो चुका था। और वैसे अगर वहां होता तो मैं मम्मी को क्या बताता कि अभी क्या करता है। मैं चुप हो गई थी, मगर मेरा दिल अंदर से बहुत दुखी था। पता नहीं कैसे मैंने इम्तिहान की तैयारी कर ली। 3 से 4 दिन और गुजरे तो मेरी हालत अजीब होने लगी। अब तो मैं हर सूरत अभी को देखना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने कह दिया था, जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं हो जाता अब तुम निम्मी से मंदिर नहीं मिलते। अगर मैं ज्यादा जिद करती तो मेरी मम्मी को फोन कर देती। निम्मी समझ जाती कि मैं मंदिर क्यों जा रही हूं। मैं उसके सामने भी शर्मिंदा होती हूं। इतने सारे दिल पर पत्थर रखकर सब्र कर लिया। हिंदी के पेपर के खराब, मेरी 2 छुट्टियां थीं। मम्मी ने रिश्ते वालों को बुला लिया, लेकिन मेरा दिल इतना परेशान था कि मुख्य उपयोग लड़के को देखने भी नहीं गया।
लड़के की मम्मी आकर मुझे देखकर पसंद कर गई। लड़के की मम्मी ने कहा कि हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद है, पसंद आई है। बस हम अगले माह ही आकर सगाई कर देंगे, फिर जल्दी ही शादी भी हो जाएगी। मुझे उस लड़के की मम्मी की यह बात बहुत बुरी लगी, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मम्मी की वजह से मैं उन्हें अच्छा लगा। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर खूब रोई। मुझे अभी का चेहरा बार बार याद आ रहा था। मैंने सोच लिया कि मैंने एमाई को अपने प्यार के बारे में खुलकर बता दिया। आखिर कोई तो हो जो मेरे दिल की बात को समझे। जब मैंने निम्मी को बात बताई, पहले तो वह मुझ में पर खूब हंसी, कहने लगी कि मैं तुम्हारी उस दिन वाली बात को मजाक समझ रही थी, लेकिन तुम तो वाकई में अब भी के प्यार में पागल हो रही हो। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि भिखारी से दूर रहो, शक्ल सूरत से पेट नहीं भरता। और फिर तुम अपनी माता पिता से क्या कहोगी कि तुम एक भिखारी से प्यार करती हो? अगर अपने नंगे में नहीं तो काम से काम, अपने परिवार के नंगे में सोच लो। और फिर तुम्हारा वह अभी है कहां, जिसने तुम्हारे लिए खुद को बदलने का सोचा था, तुम्हारे साथ वादा किया था कि वह खुद को बदल कर दिखाएगा? फिर वह कहां है? मुझे तो लगता है कि वह 2-4 दिन का नाटक करने आया था। जब तुमने उसे अपने करीब नहीं आने दिया, तो वह कोई और लड़की पास नहीं चला गया? उसका क्या है? वाह, किसी और मंदिर पर जाएगा, एक लड़की को 2 से 3 दिन यूं ही देखेगा, फिर उसे यही बातें कहेगा जो तुमको बोली थी। उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा और एफआईआर का इस्तेमाल अपना मतलब पूरा करेगा। लेकिन मैं निम्मी की बातों को सच नहीं मान सकती थी, जब तक अभी तक मुझे एक बार एफआईआर नजर नहीं आई। आखिर को इतना झूठ कैसे बोल सकता है? मैंने दिल में सोचा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं भगवान से अभी भी मांगूंगी, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी। मैंने सोचा कि मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले मंदिर जाऊंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वह मुझे मेरे अब्बी से मिलवा दे। पर मैं क्या जानती थी कि मंदिर में मुझे वहां कुछ देखने को मिलेगा जिससे अभी भी मुझे नफरत हो जाएगी। मैं जो भगवान से अभी का प्यार मांगने गई थी, घर लौटूंगी तो मेरे दिल में अभी की नफरत होगी। ऐसा तो मेरे गुमान में भी नहीं था। मैं जब मंदिर पहुंचूं तो अकेली थी। अंदर जाने लगी तो मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी था। मैंने खुशी से उसका हाल पूछा, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और जल्दी से मंदिर के बारे में बताया। अंदर चला गया। मैं उसके पीछे जाने लगी तो बोला, मेरे पीछे मत आओ उसकी। यह बेरुखी देखकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन वह तेजी से भागता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। जब मैं अब भी के पीछे पीछे गई तो वह अंदर नहीं था, लेकिन एक जगह से किसी लड़की के चिकन की आवाज आ रही थी। तभी मंदिर के फर्श में मौजूद एक धक्का खुला, जिसे मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं तो नहीं जानती थी कि मंदिर के फर्श पर कोई धक्का भी है, जिसे खोलने से अंदर तहखाने का रास्ता जाता है। मैंने देखा, अभी के साथ एक लड़की थी जो कि बहुत बुरी हालत में थी। लगता था कि उसके कपड़े फाड़े गए हैं। वाह, बहुत बेचारी लग रही थी वो। वाह, बुरी तरह रो रही थी। मुझे उसे देखकर अजीब लगा, लेकिन अभी ने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था। उसे वहां से घसीटा हुआ वाह ले गया। मैं उन दोनों के पीछे भागी। मुख्य सोच नहीं सकती थी कि अभी इस किस्मत का लड़का निकलेगा। शायद नहीं। ठीक ही कहती थी कि वाह, एक भिखारी है। उसके अंदर तो वैसे भी वाह किसी भी लड़की को देखकर पागल हो सकता था। वही उसको समझ नहीं पाई। उसने लड़की को गाड़ी में डाला। खुदा जाने वह किसकी गाड़ी थी। वाह, उसे वहां से लेकर चला गया। मैं तो बस देखती रह गई। जब मैं घर आई तो मुझे खुद से नफरत होने लगी कि मैंने कैसे इंसान से प्यार किया। मैंने मम्मी से बोल दिया कि मैं अपनी सगाई के लिए तैयार हूं। आप मुझे जहां बोलोगी मैं खुशी खुशी शादी करूंगी। कभी आपकी किसी बात से इनकार नहीं करूंगी। मम्मी मेरी बात सुनकर खुश हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे साथ एक और खेल खेलने वाली थी। मैंने तो अभी से अपने सारे रेट खत्म करके मंदिर जाना भी छोड़ दिया था। निम्मी से उसका जिक्र करना भी खत्म कर दिया था। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। मैं अपनी सगाई के लिए भी खुश थी। मैं शुक्र कर रही थी